अमन, अमन, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। चलो। वृंदा, वृंदा प्लीज थोड़ी देर यहाँ रुको। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अमन, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने बली अंकल से बात की? हाँ। हाँ? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने परफॉर्म करने की परमिशन दे दी। सच? वाओ, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अमन, तो फिर तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? वृंदा, ये परमिशन बहुत महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। गॉड टिया, आई थिंक ये पैर बेस्ट लगेंगे। इस पैर को अगर पहनकर टिया का पैर स्लिप हो गया तो? टिया नर्वसनेस से स्टेज पर गिर गई तो? कुछ भी हो सकता है स्टेज पर। टिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? तुम बिल्कुल स्टनिंग लगोगी। बेब्स, टिया को अभी इतनी टेंशन हो रही है, तो वहाँ स्टेज पर क्या होगा? सोचो। रिलैक्स टिया, अब चलो। कम इन। गुड इवनिंग। पापा, आप यहाँ इतनी रात को? मुझे अपनी प्रिंसेस की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं चला आया। ये लो, तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट, थैंक यू। मैंने सोचा कि मेरी प्रिंसेस का इतना बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, वो थोड़ी नर्वस होगी, इसलिए फ्लावर्स ले आया उसे चीयर अप करने के लिए। दे आर वेरी प्रिटी पापा, थैंक यू सो मच। मगर प्रिंसेस, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। क्यों? अब टिया ने क्या कर दिया? तुमने मुझे अपने कॉन्सर्ट के पासेस तक नहीं दिए। टिया के कॉन्सर्ट के पासेस? आप टिया के कॉन्सर्ट के लिए आएंगे पापा? ऑफ कोर्स, मेरी प्रिंसेस का इतना बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, कैसे नहीं आऊंगा? मैं जरूर आऊंगा। टिया को लगा था कि आपको टिया का स्टेज पर गाना पसंद नहीं है। टिया, मैं मानता हूं हमारी पसंद हमेशा से अलग रही है, मगर मैंने देखा है कि तुम्हारी चॉइस हमेशा ठीक निकलती है। एक बार गलती कर बैठा हूं मैं तुम्हारी बात ना मानकर, अब फिर से वो गलती नहीं करना चाहता हूं मैं। Tia loves you, Papa. Tia really loves you. पापा, ये फ्लावर्स टिया के आज तक के बेस्ट गिफ्ट्स में से एक है। आई एम सो ग्लैड। गुड लक टिया। थैंक यू पापा। कृष्णा, क्या तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता? तुमने मुझे कहा था कि आज ये ऑडिटोरियम रीमिक्स कॉन्सर्ट के लिए बुक है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं, एकदम खाली है। हम आराम से अपनी रैली यहीं पर कर सकते थे। तुम लोग कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ, पहुंच रहा हूं। वॉइस मिस्टर यशवंत देव, कल अपना कैंपेन इवेंट भूल जाइए। जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है, कल ऑडिटोरियम में रीमिक्स परफॉर्म कर रहा है। शायद आपको बैंड पसंद आ जाए, देखिएगा जरूर। और हाँ, आपके लिए वहां पर एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज हो सकता है? हेलो कृष्णा, क्या कैंसिल हो गया था? हाँ ठीक है,
ठीक है, तुम इसे छोड़ो और ये पता लगाओ कि रीमिक्स का शो किस दिन के लिए फिक्स हुआ है और कहां हो रहा है ये शो। हाँ, वो रीशेड्यूल हुआ होगा। हर बात तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। मुझे इंफॉर्मेशन कहां से मिली, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर ये सच है तो मुझे इस रीमिक्स कॉन्सर्ट में जाना है, जरूर जाना है। इसका मतलब तुम लुधियाना में पढ़ाई पूरी करोगे? हाँ वृंदा, बली अंकल से जो वादा किया है वो तो पूरा करना ही होगा। यही एक तरीका है रीमिक्स के कॉन्सर्ट को कैंसिल होने से बचाने का। इतने सारे लोगों की उम्मीदों के सामने मैं सेल्फिश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वृंदा, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं अमन, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तुमने जो भी किया, तुमने जो भी फैसला किया, हम में से शायद कोई भी नहीं कर पाता। वृंदा, शायद ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। मैं तुमसे दूर कैसे रह पाऊं? तुम देखना, हम एक बार दोबारा से इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे। अगर तुम नहीं होती तो शायद ये डिसीजन मैं कभी नहीं ले पाता। तुम्ही ने तो मुझे सिखाया कि अपनी खुशियों से पहले हमें दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। मैंने वही किया जो तुमने मुझे सिखाया। नहीं अमन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद ये कभी नहीं कर पाती। मैंने शायद तुमसे कहा जरूर होगा, लेकिन तुमने तो ये करके दिखाया है अमन। वृंदा, मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। क्यों नहीं? क्योंकि बली अंकल के साथ हुआ मेरा ये सौदा शायद टिया, अन्वेषा, रणवीर और युवी को पसंद ना आए और वो कॉन्सर्ट में प्ले करने से मना कर दें। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाए। लेकिन अमन, मैं उन्हें खुद बताऊंगा, कॉन्सर्ट के बाद मैं उन्हें खुद बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। वृंदा, मुझसे वादा करो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं वादा करती हूँ। युवी, अमन डूड, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं डूड, अपना गिटार ट्यूनिंग के लिए देके आया हूँ। हाय वृंदा। हाय। क्या हुआ भाई, इतनी चुपचाप क्यों? कुछ नहीं हुई, बस कुछ सोच रही थी। कुछ सोचने का और टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमें बस अभी कॉन्सर्ट पे ध्यान देना है, एंड दैट्स इट। बिल्कुल ऐसा ही होगा। एनीवे डूड, मुझे जाना है। विल सी यू। गुड नाइट। Who the heck are you? कौन है? बाहर निकलिए यहाँ से। धीरे बोलो। सोनिया आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? I'm sorry, Mama.
मैंने तो तुमसे ये वादा किया था कि मैं आदित्य के बारे में कुछ नहीं करूंगी। ये तो नहीं कहा था कि मैं किसी और से कुछ नहीं करवाऊंगी। सुनिए आंटी, क्या हुआ है? कहाँ जा रहे थे? क्लास। और कहाँ जाऊंगा? इतना सब कुछ हो गया और तुम क्लास जा रहे हो? एक बात बताओ युवी, तुम कल रात को आराम से सो पाए? हाँ, क्यों? तुमसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? अब तुम उन लोगों में से तुम हो नहीं जिन्हें कोई भी चीज से कोई फर्क पड़े। अब देखो ना, रीमिक्स के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। तुम लोगों ने जो कुछ भी प्लान किया था वो सब फेल हो गया। तुम्हारा कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया, तुम्हारे फैंस के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, लेकिन तुम आराम से चैन की नींद सो रहे थे। वेरी गुड युवी, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सोनिया आंटी, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये सब उस लूजर आदित्य की वजह से हुआ। पर एटलीस्ट हमारा कॉन्सर्ट तो हो रहा है ना। मैं मानता हूं कि डेट और वेन्यू बदल गई, पर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे एक बात बताओ, आदित्य का इस सब से क्या कनेक्शन है? आंटी, उसकी वजह से तो उसी की वजह से तुम्हारा शो कैंसिल हुआ। उसने तुम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला है, तुम लोगों को धोखा दिया है ना? हाँ, आपको पता है? सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो आदित्य तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने तुम्हारे साथ इतनी मीन हरकत की, लेकिन तुम्हें क्या? वो रीमिक्स का फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, है ना? युवी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं उस आदित्य का कॉलर पकड़ के उसे एक सोनिया आंटी प्लीज, मैं आदित्य नहीं हूं, प्लीज। सॉरी। वैसे आंटी, आप ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा दिमाग क्या गर्मी की छुट्टियां मनाने नैनीताल गया है? युवी, उसने सिर्फ रीमिक्स के साथ ही नहीं, उसने मेरी मम्म को भी हर्ट किया है। और ये सोचते ही मेरा खून बॉयल होने लगता है। और तुम्हें कुछ नहीं लगता? याद है तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मम्म से प्यार करते हो। कुछ करो, कुछ सोचो। छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हेलो मिस्टर डोंगरे। मिस्टर डोंगरे, मैं युवराज देव बोल रहा हूं, यशवंत देव का बेटा। जी हाँ, ऑडिटोरियम, दैट्स राइट। आप डोंगरे साहब, मुझे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। पुत्र, मैनू तुम पे बहुत गर्व है। मैं और तेरी माँ तुम्हें इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि इतना सब होगा। पापा, इसमें मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत। पुत्र, तू तो जानता है मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं, पर मुझे एक बात बहुत सता रही है। क्या पापा? मौर्य हाई छोड़ने का तूने जो फैसला लिया है, ये तेरे वास्ते ठीक है कि नहीं है? और वो कुड़ी वृंदा, तू उसे भूल सकेगा? पापा, इस मौर्य हाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो भी सीखा है उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और रही बात वृंदा की,
तो मैं उसे कभी नहीं भूलूं। मैं अगर मौर्य हाई में आज भी हूं तो उसकी दो ही तो वजह हैं, एक रीमिक्स और दूसरी वृंदा। और क्या पता कल को हमारी जिंदगी सुधर जाए और मैं यहाँ वापस आ जाऊं, और कुछ नहीं तो वृंदा के लिए ही सही। पर आज मेरी हर जिम्मेदारी आपकी ओर है। किसी और से ज्यादा आपको मेरी जरूरत है। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी उन सभी जिम्मेदारियों को निभाना चाहता हूं, बाकी सब बाद में। पुत्र, तू बहुत आगे चला गया है पुत्र, बहुत आगे चला गया है। थैंक यू पापा। अगर आप मेरा हौसला नहीं बढ़ाते तो मैं ये कदम कभी नहीं उठा पाता। थैंक यू पापा, थैंक यू। पुत्र, मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ, तो किसी तरह की चिंता नहीं करना। पुत्र, मैंने चलना चाहिए, बहुत सारा काम पड़ा है। जी जीता रहे बेटा, जीता रहे। बना, अब क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। वो बना, अगर कोई बात है जो आपको सता रही है, आप हमें कह सकते हैं। नहीं, वो मुझे टेंशन हो रही थी। टेंशन? आपको क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शो के बारे में सोचकर। बना, आपने ही तो कहा था कि हमारा शो इस शहर का सबसे अच्छा शो होगा। और हाँ, अगर आप ही नर्वस हो जाएंगे तो हम सब का क्या होगा? नहीं रणवीर, मैं जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है ये शो रीमिक्स का सबसे अच्छा और सबसे रॉकिंग कॉन्सर्ट होगा। मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। अब वो मैं टेंस्ड हो गया था। कोई काम भूल तो नहीं गया कॉन्सर्ट से पहले? भूल तो आप रहे हैं बना, एक बहुत जरूरी काम। क्या? कि आज शेड में हमारी रिहर्सल है और हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं। हाँ, चलो, हमें रिहर्सल्स के लिए लेट नहीं होना चाहिए। चलिए। मामा, ये जो आप डिटेक्टिव एजेंसी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो ना, बंद कर दो। आपको सूट नहीं करता। एनीवे, आप यहाँ कर क्या रहे हो? मैं क्या कर... मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ। ठीक है, मिल लिया। बोलो क्या हुआ? कैसी हो तुम? बस यही पूछने आए हो। हाँ, और क्या पूछूं? मॉम, हाँ मैम। कौन हो तुम? तुमने मेरी मम्मा के साथ क्या किया? उन्हें कहाँ छुपा के रखा है? I mean, मुझे पता है मेरी मम्मा रैंडम चीजें करती है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। You're very funny. मम्मा प्लीज बताओ ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? Remake, 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 remake.